Hello everyone, welcome to my channel Education First Choice. So today's story is The Witty Fisherman. Witty का मतलब होता है चतुर एंड फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा. तो आज हम एक चतुर मछुआरे के बारे में कहानी पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वंस अपॉन ए टाइम. वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है. अ कैटल फेयर वॉज हेल्ड इन द कैपिटल ऑफ अ किंगडम. किंगडम का मतलब होता है राज्य और कैटल फेयर का मतलब होता है पशु मेला, जहाँ पर पशुओं का मेला लगता है, जहाँ पर पशु बेचे और खरीदे जाते हैं. तो राज्य की राजधानी में एक पशु मेला लगा हुआ था. पीपल हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर विद देयर एनिमल्स टू द फेयर. लोग वहां पर आ रहे थे. फार एंड नियर यानी कि दूर दूर से लोग वहां पर आ रहे थे. विद देयर एनिमल्स अपने जानवरों के साथ. कहा? मेले में. द किंग एंड द क्वीन राजा और रानी वर ऑल्सो टू विजिट द फेयर. वहां पर राजा और रानी भी विजिट करने वाले थे. पीपल वर वेटिंग फॉर द रॉयल कपल. जो लोग थे वर वेटिंग. वेटिंग का मतलब होता है प्रतीक्षा करना. तो वे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे फॉर द रॉयल कपल, शाही जोड़े की. जो शाही जोड़ा था राजा और रानी का. अ फॉल वाज बोर्न इन अ स्टेबल. या फॉल का मतलब है घोड़े का बच्चा एंड स्टेबल का मतलब है तबेला या फिर अस्तबल. एक घोड़े का बच्चा वहां पैदा हुआ. कहा? तबेले में. इट गॉट अफ्रेड. यह डर गया. कौन? घोड़े का बच्चा डर गया. रेन टूवर्ड्स. यह रैन यानी कि रन. रन मीन्स होता दौड़ना. रन की यहाँ पर सेकंड फॉर्म है. तो दौड़ा. टूवर्ड्स. टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर. और बुलक कार्ट्स. बुलक कार्ट्स का मतलब होता है बैलगाड़ी. एंड हिड इटसेल्फ बिटवीन इट्स टू ऑक्सन. अब यहाँ पर हिड का मतलब होता है छिपाना, यानी कि हाइड का मतलब होता है छिपाना. हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड. तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है. तो इट गॉट अफ्रेड. वह डर गया. रेन टूवर्ड्स अ बुलक कार्ट. और वह दौड़ा किसकी ओर? बुलक कार्ट की ओर दौड़ा. एंड हिड इटसेल्फ. इसने छुपाया अपने आप को. बिटवीन. बिटवीन का मतलब होता के बीच में. इट्स टू ऑक्सन. ऑक्सन का मतलब बैल, यानी कि वहां पर जो दो बैल थे बुलक कार्ट्स के, बैलगाड़ी के, उनके बीच में इसने अपने आप को छिपा लिया घोड़े के बच्चे ने. अब द ओनर ऑफ द फोल. जो मालिक था, ओनर का मतलब मालिक, जो मालिक था ऑफ द फोल घोड़े के बच्चे का, केम देयर वहां पर आया. टू टेक इट. इसे लेने के लिए. बैक मतलब वापस. जो घोड़े के बच्चे का मालिक था वो वहां पर आया उसे वापस ले जाने के लिए. बट द कार्टमैन सेड. लेकिन. बट का मतलब होता है लेकिन. जो कार्टमैन था, कार्टमैन मतलब गाड़ी वाला, तो गाड़ी वाले ने कहा डोंट टच इट. टच का मतलब होता है छूना. डोंट का मतलब मत, यानी कि इसे मत छुओ. इट का मतलब इसे मत छुओ. नाउ. नाउ का मतलब अब इट्स माइन. यह मेरा है. एज इट इटसेल्फ. जैसा कि इटसेल्फ हैज कम हियर. यह अपने आप ही यहाँ पर आया है. इट्स माइन. अब यह मेरा है. इट रेन अवे फ्रॉम माई स्टेबल. अब यहाँ पर जो कार्टमैन था, जो गाड़ी वाला था, वो बोल रहा था कि यह मेरा है क्योंकि यह अपने आप से यहाँ पर आया है. लेकिन जो उसका मालिक था, जो घोड़े के बच्चे का मालिक था, उसने बोला इट्स माइन. यह मेरा है. इट रेन अवे फ्रॉम माई स्टेबल. यहाँ पर रन की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है. रन का मतलब होता है दौड़ना. तो यहाँ पे रन की सेकंड फॉर्म है, यानी कि यह दौड़ा. अवे फ्रॉम माई स्टेबल. कहाँ से दौड़कर आया है? ये मेरे अस्तबल से दौड़कर आया है. सेड द ओनर. उस मालिक ने कहा. द डिस्प्यूट वेंट ऑन. जो विवाद था. डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद. जो इनका विवाद था वेंट ऑन टिल द रॉयल कपल अराइव्ड देयर. यानी कि इनका विवाद चलता रहा जब तक कि वहां पर जो कपल थे, जो शाही कपल थे, जब तक वो वहां पर नहीं पहुंच गए. अराइव का मतलब था पहुंचना. तो यानी कि शाही कपल के पहुंचने तक इनका विवाद चलता रहा. सो इसलिए द डिस्प्यूट केम बिफोर द
किंग। अब जो ये विवाद था वो किसके सामने आया? ये कम की सेकंड फॉर्म है, कम का मतलब होता है आना। तो केम आया बिफोर द किंग, राजा के सामने। द किंग heard both the parties and decided that the foal should remain with the cartman. अब राजा ने heard मतलब सुना, both the parties दोनों पार्टीज को सुना, and decided और निर्णय किया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, यहाँ डिसाइड की सेकंड फॉर्म है, तो निर्णय लिया that the foal जो घोड़े का बच्चा है should remain रहना चाहिए, किसके साथ? with the cartman जो गाड़ी वाला है उसके साथ रहना चाहिए। He said उसने कहा that कि it itself had इसने अपने आप से had chosen चुना था, chosen मतलब चुनना, the oxen अब जो oxen है, जो दो बैल हैं, इनको अपने आप से चुना था as its parents इसने अपने आप से इनको अपने पेरेंट्स के रूप में चुना था। A witty fisherman जो विटी फिशरमैन था, विटी फिशरमैन मतलब जो चतुर मछुआरा था, was also present there ये भी यहीं पर प्रेजेंट था, उपस्थित था। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना। He found the king's decision to be quite unjust अब इसने पाया यानी कि इसे लगा कि जो राजा का डिसीजन है, जो निर्णय है राजा का, टू बी क्वाइट अनजस्ट एकदम से कैसा था? अन्यायपूर्ण था। द नेक्स्ट डे अगले दिन ही टुक द रियल ओनर ऑफ द फोल विद हिम अब इसने क्या किया? जो विटी फिशरमैन था, जब यहाँ पर जो फैसला अंतिम फैसला दिया गया था यानी कि निर्णय सुनाया गया था, तो अंतिम निर्णय में राजा ने बोला था कि जो फॉल है, जो घोड़े का बच्चा है, उसे गाड़ी वाले को दे देना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो विटी फिशरमैन था, अब इससे क्या लगा कि नहीं, ये जो फैसला सुनाया है राजा ने, जो डिसीजन दिया है, जो निर्णय दिया है, ये बिल्कुल कैसा है? अन्यायपूर्ण है। तो अगले दिन उसने क्या किया? ही टुक द रियल ओनर उसने रियल ओनर को लिया, जो वास्तव में मालिक था घोड़े के बच्चे का, उसको लिया ऑफ द फोल विद हिम अपने साथ, एंड केम टू द रोड और वो रोड पे आ गया। कौन सा रोड पर आ गया? दैट पास्ड इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस जो शाही पैलेस महल के सामने से गुजर रहा था रोड, उस रोड पर वो उसको लेकर, जो घोड़े के बच्चे का मालिक था, उसको लेकर वो वहां पर आ गया। बोथ ऑफ देम बिगन टू मूव अ नेट अब वे दोनों क्या करने लगे? वे दोनों ने शुरू कर दिया, बिगन मतलब शुरू कर दिया, टू मूव हिलाना, और नेट इनके पास में एक जाल था, नेट था, तो इसको इन्होंने हिलाना वहां पर शुरू कर दिया। ऑन द रोड उस रोड पर, एज इफ मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, दे वर फिशिंग इन अ पूल ऐसा लग रहा था जब ये नेट को दोनों पकड़कर हिला रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फिशिंग कर रहे हैं, वो मछलियां पकड़ रहे हैं किसी तालाब में। किसी तालाब में वो क्या कर रहे हैं? मछलियां पकड़ रहे हैं। बिफोर लॉन्ग द किंग्स कैरियर्स केम आउट ऑफ द पैलेस अब यहाँ पर कुछ ही देर में राजा पैलेस से बाहर आने वाले थे, यानी कि वहां से बाहर आने लगे। सीइंग द मैन कास्टिंग अ नेट कास्टिंग मतलब फैलाना। अब उन्होंने यह देखकर, सीइंग द मैन इन लोगों को देखकर, कास्टिंग अ नेट ये दोनों क्या कर रहे थे? रोड पर नेट को फैला रहे थे। तो इन्हें देखकर द किंग आस्क्ड देम राजा ने उनसे पूछा, किनसे? जो विटी फिशरमैन था और जो घोड़े के बच्चे का मालिक था, इन दोनों से राजा ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं? हियर यहाँ पर, ऑन दिस रोड इस रोड पर आप क्या कर रहे हैं? वी आर फिशिंग अब इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा कि हम मछलियां पकड़ रहे हैं। योर मैजेस्टी महाराज हम मछलियां पकड़ रहे हैं। रिप्लाइड द फिशरमैन फिशरमैन ने, जो मछुआरा था, उसने उत्तर दिया, बट लेकिन देयर इज नाइदर वाटर नॉर फिश हियर अब लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही मछलियां हैं, ना ही पानी है और ना ही मछली है यहाँ पर। सैड द किंग अब इन्होंने बोल दिया राजा को कि हम तो मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन अब राजा ने कहा, लेकिन यहाँ ना तो पानी है और ना मछली है। अब ये बात किसने कही थी? राजा ने कही थी। इफ ऑक्सन कैन बी द पेरेंट्स ऑफ अ फॉल अब इन्होंने क्या कहा? यदि जो बैल हैं, बैल हो सकते हैं पेरेंट्स माता पिता ऑफ अ फॉल
एक घोड़े के बच्चे के माता पिता अगर बैल हो सकते हैं तो वाई कांट बी फिश हियर, तो यहाँ पर फिश क्यों नहीं हो सकती? सेड द फिशरमैन, उस मछुआरे ने यानी कि मछुआरे ने कहा। द किंग फॉलोड द पॉइंट, अब जो राजा था राजा ने उसके पॉइंट को फॉलो किया, उसके पॉइंट का अनुसरण किया। एंड ऑर्डर्ड, और उसने आज्ञा दी। द कार्टमैन, उस गाड़ी वाले को, जो गाड़ी वाला था, द कार्टमैन गाड़ी वाले को आज्ञा दी, ऑर्डर दिया। टू रिटर्न, वापस करने के लिए, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। टू रिटर्न द फॉल टू इट्स ओनर, कि जो फॉल है, जो घोड़े का बच्चा है, तो घोड़े का बच्चा किसको वापस कर दिया जाए? जो इसका असली मालिक है, इसके अपने असली मालिक को ये बच्चा वापस कर दिया जाए। तो मॉरल इज विट कैन वर्क वंडर्स, तो विट क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि कैन वर्क, जो हमारी बुद्धि है वो कार्य कर सकती है। कैसे कार्य? चमत्कार, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो चमत्कार से भरे कार्य कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।